उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि समाज व सफाई कर्मचारियों की समस्याओं पर प्राचीन परमपिता परमात्मा वाल्मीकि जी के पावन स्तर पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए वाल्मीकि समाज के संगम कुमार वाल्मीकि व राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबलू चौधरी टाइगर जी, साथ ही मौके पर ही बबीना झांसी उत्तर प्रदेश के स्थानीय लोग मौजूद रहे, जिसमें मुख्य रूप से वरिष्ठ समाजसेवी श्री राम स्वरूप उर्फ कमांडर लखन वाल्मीकि, रवि भारती, पूर्व सांसद राजेश कसोटिया इत्यादि लोग उपस्थित रहे। पेश है एक रिपोर्ट। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय वाल्मीकि। साथियों, आज हम लोग उस महान व्यक्ति से आपका परिचय कराने जा रहे हैं जो इतनी सी कम उम्र में वाल्मीकि समाज के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा बलिदान, बहुत बड़ा त्याग करके समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और ऐसे व्यक्तियों को मैं नमन करना चाहता हूं कि जो अपना परिवार छोड़ के समाज के लिए संघर्ष करते हैं। तो हमारे बीच में राष्ट्रीय वाल्मीकि परिवार के प्रमुख हैं संगम कुमार वाल्मीकि जी। आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो अपने संगठन के बैनर तले किस तरीके समाज को आगे बढ़ाएंगे। जी, संगम कुमार वाल्मीकि जी, बोलिए। सभी भाइयों को हमारी जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत। मैं संगम कुमार वाल्मीकि। साथियों, हम लोग झांसी आए थे कर्मचारी की समस्याओं को सुनने। यहाँ पर कर्मचारियों का झांसी में एक अनशन था, जो कि यहाँ पर बिना नोटिस के लोगों को निकाल दिया जाता है, वेतन नहीं दिया जाता है, इनका ईपीएफ नहीं दिया जाता है। ऐसी समस्याएं झांसी ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में चल रही हैं, क्योंकि कर्मचारियों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझा जाता है, इनका कोई भविष्य नहीं है और भ्रष्ट अधिकारी इनका खुलेआम शोषण करते हैं। सरकारों को इस बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारियाँ हैं। सभी लोग इन समस्याओं को भली भांति जानते हैं। हमारे लीडर भी, हमारे जितने भी सब कर्मचारियों के ट्रेड यूनियन जो भी संगठन चल रहे हैं वो भी भली भांति जानते हैं, पर समस्याओं का निस्तारण नहीं किया जा रहा है और दिन प्रतिदिन उनकी समस्याओं को बढ़ाया ही जा रहा है। दिन प्रतिदिन उनकी समस्याएं बढ़ रही हैं। कोई भाई हमारा सुसाइड कर लेता है, कोई भाई हमारा आत्महत्या कर लेता है, इस तरीके से कोई पॉइजन पी लेता है। कि आप देख रहे हैं कि गुजरात गांधीनगर में हमारे कई भाइयों ने फिनाइल पी लिया था और चंडीगढ़ में भी एक भाई ने सुसाइड कर लिया था। तो दिन प्रतिदिन सफाई कर्मचारी आत्महत्या कर रहा है, मर रहा है। उनकी समस्याओं को किसी भी प्रकार से कोई सुनवाई सवाल करना चाहते हैं कि आपके इतने ट्रेड यूनियन हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं? देखिए, अभी तक तो किसी से हमें ये एक उम्मीद नहीं दिखी है कि वो सफाई कर्मचारियों की लड़ाई किस क्रम में लड़ रहे हैं अपनी विवेकता के साथ। पर हाँ, मैं ये एक उम्मीद और एक आशा की ज्योत प्रज्वलित करता हूं कि सभी अगर एक संगठन पे, एक बैनर पे आते हैं, अगर आप अपना संगठन चलाते हैं, अपनी ट्रेड यूनियन चलाते हैं, उसको बेशक चलाते रहिए। अगर किसी कर्मचारी की बात आती है या किसी लीडर के ऊपर कोई पर्चा होता है तो सभी एकजुट हो जाइए, ताकि इन भ्रष्ट अधिकारियों को सबक सिखाया जाए। क्योंकि मैंने भी प्रदर्शन किया, हमारे राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी महासंघ ने भी कई आंदोलन किए। तो हम ज़्यादातर देखते हैं कि जो सही क्रम में ईमानदारी से समाज की लड़ाई लड़ता है, कर्मचारियों की लड़ाई लड़ता है, तो उसको या तो हमारे समाज के ट्रेड यूनियन द्वारा उनको दबाने का षड्यंत्र रचा जाता है। अगर वो षड्यंत्र उनका कामयाब नहीं होता तो अधिकारी क्या करता है, उनके खिलाफ झूठे पर्चे दर्ज कर देता है, ताकि कर्मचारियों के हक की आवाज़ को दबाया जा सके, उनको न्याय ना मिले। इसलिए जो सही क्रम में लड़ाई लड़ते हैं उनको तरह तरह से ये लोग दबाने का षड्यंत्र करते हैं। आपसे एक सवाल और ये है कि आपके साथ एक चेहरा और दिखता है और आप एक साल से राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबलू चौधरी टाइगर के साथ हर आंदोलन में आप दिख रहे हैं। आप को उनके बारे में बताइए कि कैसे कार्य है उनका, कैसे समाज के लिए लड़ाई लड़ते हो। मैं उनके बारे में इसलिए हमारे साथ उनका चेहरा ज़्यादा से ज़्यादा दिखता है, हम उनके साथ इसलिए दिल और भावनाओं के समर्पण के साथ लगे हैं क्योंकि वो भी हमारी तरह क्रांतिकारी हैं और समाज की लड़ाई सही दिशा में लड़ रहे हैं। और जो लड़ाई लड़ने का उनका मूवमेंट है वो बहुत ही मतलब कि सराहनीय है। उसके लिए हम उनकी प्रशंसा भी करते हैं, क्योंकि वो अपना घर परिवार छोड़कर, उनके मतलब कि इतनी आर्थिक तंगी है उसके बाद भी वो समाज के लिए मजबूती के साथ खड़े हैं। और समाज की हर बैनर पे, हर समस्या पर हम लोग दोनों भाई मिलकर लड़ते हैं और निस्तारण भी होता है समस्याओं का।
क्योंकि अभी तक कई यूनियन कई संगठनों ने आवाज़ उठाई, पर वहाँ पे केवल आश्वासन मिलता है। आश्वासन के नाम पर उनको कोई किसी प्रकार की कोई समस्या का निस्तारण नहीं मिलता। पर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष बबलू चौधरी टाइगर, हम दोनों भाई जहाँ पे भी समस्या का अगर कहीं पे हम लोग सुनते हैं तो उस पर हम लोग निस्तारण कराने के लिए अपनी जान तक को त्याग कर, न्यौछावर करते हुए हम लोग अपनी समस्या को उठाते हैं। और अच्छा। जब तक समस्या का निस्तारण नहीं करा लेते तब तक कदम पीछे अच्छा, नहीं हटाते एक हैं। जानकारी और चाहिए कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी महासंघ बबलू चौधरी टाइगर जी का एक नारा है कि हम अपना अधिकार मांगेंगे नहीं, छीन कर लेंगे, चाहे ले शांति से ले, चाहे ले क्रांति से। तो उस पर क्या राय है, ये नारा सही है? नहीं, इस नारे की मैं बहुत ही प्रशंसा करता हूँ, सराहनीय। और ये सच्चाई है कि हम अपना अधिकार किसी से भीख मांग कर क्यों लें। जो हमारा अधिकार है उसे हम भीख मांगेंगे नहीं, उसको हम छीन कर लेंगे। और जो हमारे भाई ने कहा है कि अगर नहीं तो क्रांति, नहीं तो शांति से, वरना क्रांति से, तो ये भी बहुत ही मतलब की बात है। अगर आप शांति से दे दोगे तो हमें क्रांति की ज्वाला को प्रज्वलित नहीं करना पड़ेगा। अगर आप क्रांति ही चाहते हो तो हम दो भाई वाल्मीकि समाज के वो शेर हैं कि अगर क्रांति की बात करोगे तो हमारा दौर हर इतिहास में लिखा गया है। चाहे वो आप मान्यवर दीना भाना जी के समय का उठा के देख लीजिए, चाहे आप स्वतंत्रता सेनानी में माता दीन वाल्मीकि जी का उठा के देख लीजिए, चाहे वो आप बाबा जीवन सिंह का उठा के देख लीजिए। तो इतिहास हर दौर में हम लिखते हैं, चाहे मनुवाद, चाहे षड्यंत्रकारी कितने भी षड्यंत्र रच ले, आखिर में हम इतिहास लिखने वाले लोग हैं, आप इतिहास पढ़ने वाले लोग हो। आप सभी बातों को विराम देते हैं। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय वाल्मीकि, इनकलाब जिंदाबाद।